ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक सम डाउट्स नाउ। जैसे तुम देख रहे हो मैंने ऑलरेडी कुछ डाउट सॉल्व करके रखे हैं, वो दूसरी बैच के डाउट्स थे। ठीक है, सो मुझे तुमसे भी पूछना है तुम्हारे डाउट्स क्या है। यस गाइस, प्लीज टेल मी। यस, यस, क्वेश्चन नंबर 15th। 15th, okay, all right, let me just mark it, question number 15th। okay, और कुछ? कौशल रिपीट अगेन, क्या बोला? फिफ्थ का फर्स्ट, फिफ्थ का फर्स्ट मैंने किया हुआ है, मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें, मतलब बताता हूँ अभी। ओके, और कोई? आई कांट हियर यू, तुम्हारा वॉइस ब्रेक हो रहा है। अरुणिमा, या अगेन। क्वेश्चन नंबर 19th, ओके, ये नहीं किया मैंने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डाउट। एनीवन एल्स, एनी अदर डाउट? ओके, कूल। चलो ठीक है, तो फर्स्ट डाउट है फिफ्थ का फर्स्ट, और फिफ्थ का फर्स्ट मैंने यहां पे सॉल्व किया है। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कौशल, और जिसको भी नहीं आया प्लीज सब लोग देख लो। थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है ये। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन 6 है यहाँ पे, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पे कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, और हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, इसको बैलेंस करना है। अब देखो, सबसे पहले हमारा जो आ, एक अप्रोच होता है कि सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को, फिर नॉन मेटल को, फिर मेटल को। ये अप्रोच इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा, हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज द ऑक्सीजन डज नॉट गेट बैलेंस्ड इजीली ओवर हियर। ऑक्सीजन को बैलेंसिंग में तकलीफ होती है, क्योंकि यहाँ पे इफ यू सी देर आर इवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ओवर हियर एंड देर आर ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन ओवर हियर। ठीक है, सो in order to balance hydrogen, whatever you add over here in front of H2O, it keeps your oxygen to odd numbers. So that creates a trouble, that creates a trouble. And due to that you have to make sure that oxygen is not balanced first. ऑक्सीजन को हमें बार बार दूसरी चीज़ों को पहले बैलेंस करके फिर ऑक्सीजन पे वापस आना पड़ेगा। तो मैं बताता हूं कैसे इसको अप्रोच करता है। ठीक है, सबसे पहले कार्बन की बात करते हैं। कार्बन यहाँ पे 6 है, हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, कार्बन यहाँ पे एक ही है, इसको 6 बना देते हैं। जैसे ही मैंने कार्बन को 6 बनाया, यहाँ पे कार्बन तो 6 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन हो गया 12। 12 प्लस यहाँ भी एक ऑक्सीजन है। ठीक है, 12 प्लस 1 मतलब 13 हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हो गया 13। लेट मी मेक इट 13, 1 सेकेंड। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगर तुम देखोगे 6 है यहाँ पे, तो इधर 6 बनाने के लिए मैं 3 ऐड करूंगा यहाँ पे। 3 2 ज़ा 6 हो गया हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन हो गया 3। 3 प्लस यहाँ पे 12 था, 12 प्लस 3 हो गया 15, मतलब ऑक्सीजन हो गया 15। अब मेरे प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन है 3 प्लस 12 15, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, कार्बन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन 6 है, आई एम सॉरी, लेट मी राइट। और यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन है 2। अब मैं इसको क्या ऐड करूँ, क्या मल्टीप्लाई करूँ? 7.5 मल्टीप्लाई करूँ? ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आता है, ये प्रॉब्लम आता है यहाँ पे। मैं
क्या मल्टीप्लाई करूंगा, ये कोई भी होल नंबर नहीं आता है, इसके लिए मैं आई एम नॉट गोइंग टू टच इट राइट नाउ. What I'm going to do is, I'm going to add 2 over here. By adding 2, what I'm doing actually is making carbon 12, making hydrogen 12, and converting these carbons and hydrogens on the product side into 12. How do I convert them into 12? So I have to write 12 over here. Wait, let me write with red. I have to write 12 over here. So carbon becomes 12, and I have to write 6 over here. 6 over here. Okay, so hydrogen also becomes 12. But in this whole process, मेरा ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे 12 2 24 हो गया, मतलब ऑक्सीजन became 30. Now to make this oxygen 30, I just have to multiply 15 over here or add 15 over here. So 15 2 हो गया ये 30. So जो पहले प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था ना, वो ये 2 डालने से सॉर्ट आउट हो गया. So that's how you do it. ठीक है कौशल? Great. No Niharika, you cannot multiply O with 15 by 2. You can use only whole numbers. तुम सिर्फ होल नंबर यूज कर सकते हो निहारिका. निहारिका यू दे? Yes, sir. या अंडरस्टूड. सिर्फ होल नंबर यूज करना है. ठीक है ठीक है, नेक्स्ट डाउट पे जाते हैं. बाकी जिन लोग ने भी ये किया हुआ है प्लीज चेक कर लेना. गलत किया है तो अभी ठीक कर लो इसको. ठीक है, अगर सही किया है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस. बट कोई भी अगर गलती है तो प्लीज चेंज इट. Excuse me, sir. यस प्लीज. Sir, how can we determine that in which order we have to balance the elements? ओके, लिसन टू दिस नाउ. ये जो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री बड़ी कमीनी चीज़ है. इसमें कोई लॉ फॉलो नहीं होता है. यू डोंट हैव प्री डिटरमाइंड रूल्स इन केमिस्ट्री. जैसे ही तुम प्री डिटरमाइंड रूल बनाते हो, केमिस्ट्री अपना चेंज कर लेती है. ठीक है, ये बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, धोखेबाज दोस्त होता है ना. जैसे ही तुम उस पर ट्रस्ट करते हो, धोखा दे देता है. ये वैसा है केमिस्ट्री. जैसे ही तुम बोलते हो नहीं पहले ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन फिर नॉन मेटल मेटल, ये इक्वेशन आ जाता है और तुम्हारा पूरा जो पहले डिटरमाइन. सो इन शॉर्ट केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस. इट्स फुल ऑफ एक्सेप्शंस. इसमें कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये केमिस्ट्री ना, इट इज़ अ साइंस ऑफ मटेरियल, साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स. एंड मॉलिक्यूल्स behave in a way which is the most mysterious way ever known to mankind. मतलब ह्यूमंस ने पॉसिबल सारी रिसर्च कर डाली, जितनी बुक्स लिखनी थी लिख डाली. ठीक है, डॉक्टरेट ले लिया, लेकिन फिर भी कोई एक पर्टिकुलर लॉ नहीं बना पाए. कुछ लॉज है जो कुछ हद तक सही होते हैं, फिर बाद में कहीं ना कहीं वो फेल हो जाते हैं. यू अंडरस्टैंड मानस? Yeah, so it is very highly you can say unpredictable subject where you have to rely mostly on memory. मैं ये तुम सबको बोलना चाहता हूँ because इस फ्राइडे तुम्हारी जो टेस्ट है उसमें बैलेंसिंग इक्वेशंस है, ओनली बैलेंसिंग इक्वेशंस. और उसमें वर्ड इक्वेशन देंगे, उसको तुम्हें स्केलेटल इक्वेशन बना के बैलेंस करना है. स्केलेटल इक्वेशन को बैलेंस करना, ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में दूंगा तुम्हें, और उसमें ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं. सो केमिस्ट्री में इट इज़ द साइंस ऑफ मेमोरी. रिमेंबर, केमिस्ट्री में द मेन रोल विच इट प्लेज इज विथ योर मेमोरी. अगर तुम याद रख पा रहे हो डिटेल्स को तो तुम जीत गए केमिस्ट्री में. केमिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट लॉजिक, एट द लीस्ट इट इज अबाउट लॉजिक. लॉजिक है इसमें, लेकिन एट द लीस्ट सबसे ज़्यादा क्या काम करता है, मेमोरी. तो यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें होगी कि जिसका रट्टा तुम्हें मारना ही पड़ेगा.
मैं कितना भी बोलूँ रट्टा मारना बुरी बात है, गलत बात है, केमिस्ट्री में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री है ही ऐसे सब्जेक्ट के तुम्हें बाय हुक और बाय क्रुक कैसे भी इसको मास्टर करना है, तो रट्टा भी मारना पड़ेगा, दिमाग भी लगाना पड़ेगा, सब कुछ है इसमें, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th। व्हेन सॉलिड मर्क्यूरी ऑक्साइड इज हीटेड, सॉलिड मर्क्यूरी ऑक्साइड, पहले तो इसका फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, HgO, सॉलिड मर्क्यूरी ऑक्साइड, मर्क्यूरी ऑक्साइड 2, एक्चुअली मर्क्यूरी 2 ऑक्साइड होना चाहिए, मर्क्यूरी 2 ऑक्साइड इज HgO, इज हीटेड, लिक्विड मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड, मतलब इसको हीट किया मैंने तो मुझे मिला लिक्विड मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन, बस यही है इसका इक्वेशन, इसमें और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2HgO इज इक्वल टू 2Hg प्लस O2, दैट्स इट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 का बैलेंस्ड इक्वेशन। Okay, the next question is (19th). Balance the following chemical equation: Pb NO3 twice on heating gives PbO plus NO2 plus O2. PbNO3 twice on heating gives PbO plus NO2 plus O2. इसको तुम्हें बैलेंस करना है, चलो कर देते हैं बैलेंस, कोई बात नहीं। लेड है 1, नाइट्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 6, Pb 1, नाइट्रोजन है 1, ऑक्सीजन है 2 + 2 1 + 2 + 2 4 + 1 5, 5 को 6 बनाना कोई बड़ी बात नहीं, 5 को 6 बना सकता हूँ, बट थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। पहले तो मुझे यहाँ पे 2 ऐड करना चाहिए, यहाँ पे 2 ऐड करने से क्या होता है पता है, नाइट्रोजन 2 हो जाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन कितना होगा, 2 2 ज़ा 4 और 4 + 2 6 + 1 7 हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात है मुझे यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा, सो ऑक्सीजन हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 + 2 6 + 2 8। यहाँ पे ऑक्सीजन है कितना, यहाँ पे 2 आ जाएगा और ऑक्सीजन है 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 12 है। जस्ट मोमेंट, हेलो हेलो, सॉरी अबाउट दैट। ओके, तो हम लोग कहाँ थे, ऑक्सीजन पे थे, अभी यहाँ पे 2 ऐड करने से ऑक्सीजन हो गया 12, ठीक है। लेड 2 हो गया, यहाँ भी लेड 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 2 ज़ा 4 हो गया है, नाइट्रोजन में भी चेंज आया है। नाइट्रोजन देखो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में 2 है, नाइट्रोजन 2 है, आगे भी 2 है, 2 2 ज़ा 4 हो गया नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन को यहाँ पे 4 बनाने के लिए मुझे आगे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4, यस, तो 4 कर दिया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ गया 4 2 ज़ा 8 ऑक्सीजन, प्लस यहाँ पे 2, 8 + 2 10 + 2 12, ऑक्सीजन 12 हो गया बैलेंस, सो नाइट्रोजन हो गया 4, सो 2 4 12, यस इट इज डन। यस सर। तो था, ये भी था थोड़ा ट्रिकी। इसमें ट्रिकी पार्ट क्या है पता है, जो प्रोडक्ट साइड है ना उसमें ऑक्सीजन पूरा स्प्रेड है, फैला हुआ है, PbO के साथ भी ऑक्सीजन है, NO2 में भी ऑक्सीजन है, O2 में भी है अलग से, तो उसमें तुम्हें कैसे किसको कहाँ पे क्या नंबर ऐड करके बैलेंस करना है ना, वो थोड़ा हिट एंड ट्रायल, दिस इज द एप्ट नेम गिवन टू दिस टेक्निक, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मतलब तुक्काबाजी, तुक्का लगा के आंसर निकालो,
फर्स्ट टाइम मतलब लाइफ में तुम्हें ऐसा मौका मिल रहा है जहाँ पे तुम्हें टीचर बोल रही है या क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड बोल रहा है बेटा तुक्का मारो, तुक्का लगा के आंसर निकालो, हिट एंड ट्रायल. सो दैट्स हाउ इट हैपेंस. सर यस. सर मेरे इस क्वेश्चन में 2 पेज गए थे और फिर तीसरे पेज में जाके आंसर आया. ओह माय गॉड, दैट इज क्रेजी. ठीक है, होता है. बैलेंसिंग ऐसे ही सीखते हैं बेटा, बैलेंसिंग का यही तरीका है. दिस इज द वे वी डू बैलेंसिंग. यस सर. Sir, why didn't you start with oxygen this time? आई डिड नॉट. मेरे को ऐसा अंदर से फीलिंग नहीं आया. आई एम टेलिंग यू देर इज नो वे टू गेट टू नो यू. यू नो मेरे को अंदर से इंस्टिंक्ट ने बोला कि नहीं यार यहाँ पे डालते हैं नंबर, इससे आएगा. तो मैं करते करते आई थिंक आई वेंट ऑन द राइट पाथ. सो सी दिस इज वेर यू टू फिगर आउट, वेर यू टू लिसन टू योर इंस्टिंक्ट कि तुम्हें क्या लग रहा है कि यहाँ पे रूल को बेंड करना ज़रूरी है क्या, तो कर दो बेंड. ठीक है, जब तुम ट्राई करोगे ना तभी तुम अपने इंस्टिंक्ट को सुनोगे, तभी तुम्हारे आंसर निकलेंगे. और उसके लिए सबसे यू कैन से इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस. प्रैक्टिस करोगे तभी तो ये सारे इक्वेशन तुम्हें मिलेंगे, तभी बैलेंस कर पाओगे. सो लिसन टू योर इंस्टिंक्ट्स व्हेन यू प्रैक्टिस. ओके गाइस, तो मुझे तुम सबसे मोस्टली सबसे नोट्स तो मिली है नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस की. ठीक है, कुछ लोगों ने अभी तक दी नहीं है मुझे नोट्स. हाँ सर मैं भूल गया था, मैं आज दे दूंगा. कोई बात नहीं. मैं भी भेज दूंगा. लेकिन याद रखो एक बात, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, ये जो प्रोसेस है, व्हेन आई कम to a live class with you, I want to discuss questions with you. I want to ask you questions. I want you to ask me questions and get your doubts cleared. अगर लाइव लेक्चर में आके मैं तुम्हारे सामने लाइव प्रेजेंट हूँ और मैं तुम्हें लेक्चर दे रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ चीज़ें की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मेरा टाइम वेस्ट होगा, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा. Let's keep this information part to the video lecture, and when we come to the live lecture, let's focus on more problem solving so that your concepts become more strengthened. This is how we are going to go. Okay? So अभी भी जो लोग ये वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, नोट्स सीरियसली नहीं बना रहे हैं, दे आर इन लॉस. मैं टेस्ट लेना शुरू कर दिया है, तुम्हारी टेस्ट के रिजल्ट्स भी तुमको धीरे धीरे मिलने लगेंगे. एंड यू विल सी जो लोग ये प्रोसेस को रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं उनके परफॉर्मेंस ऊपर जाएंगे, और जो लोग इसको लाइटली ले रहे हैं, उनको ले रहे हैं चलो ठीक है यार होता है, नहीं होता ऐसा. आई एम टेलिंग यू, आई हैव गिवन इट अ लॉट ऑफ थॉट एंड दिस वर्क्स. एंड यू आर नॉट द ओनली बैच, देर आर 6 more बैचेस लाइक यू हु आर डूइंग दिस प्रोसेस विथ मी. हाँ, उनमें भी लोगों को डिफिकल्टी आ रही है, लेकिन जो लोग फॉलो कर रहे हैं ना इसको अच्छे से, दे आर एक्चुअली एक्सेलिंग. उनका काम कम हो रहा है, इंटरेस्ट से काम कर रहे हैं वो लोग, और उनको मज़ा भी आ रहा है, स्लॉगिंग कम हो रहा है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्विज. क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग reactions as combination, decomposition, displacement or double displacement reaction. Before we begin, I would like to give you some more information from my end. मैंने वीडियो लेक्चर में क्लियरली बोला था कि जब तुम्हें ऐसा कुछ रिएक्शन मिलता है, A प्लस बी गिव्स ए बी, यहाँ पे A और B दो अलग अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं, दो अलग अलग कंपाउंड्स हो सकते हैं, या फिर एक कंपाउंड और एक एलिमेंट हो सकता है. उनके कॉम्बिनेशन से जब एक नया कंपाउंड क्रिएट होता है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसको पहचानना बहुत आसान है, अभी तुम ही करने वाले हो. ठीक है, जब तुम्हें ऐसा कुछ रिएक्शन दिखता है, ए बी गिव्स ए प्लस बी, यहाँ पे एक कंपाउंड डिकम्पोज हो रहा है और दो एलिमेंट या फिर दो कंपाउंड या फिर एक कंपाउंड और एक एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं. फिर एक रिएक्शन है ए प्लस बी सी गिव्स ए सी प्लस बी. यहां पे एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है. एक एलिमेंट और एक कंपाउंड में से
एक कंपाउंड ब्रेक हो रहा है और उसका एक आयन या फिर उसमें से एक एलिमेंट जाके पहले वाले एलिमेंट के साथ नया कंपाउंड बना रहा है। मतलब एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है एक कंपाउंड से और दूसरे एलिमेंट के साथ नया कंपाउंड बना रहा है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एंड द लास्ट टाइप वाज AB प्लस CD गिव्स AD प्लस CB। यहाँ पे A प्लस है, B माइनस है, C प्लस है और D माइनस है। A के साथ D आ जाता है और C के साथ B आ जाता है। मतलब B और D अपनी जगह को स्वैप कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। जब ऐसे आयंस के एक्सचेंज होते हैं और वो भी डबल एक्सचेंज ऑफ आयंस, तब हम लोग इसको बोलते हैं डबल। सर डबल डिस्प्लेसमेंट में AC प्लस BD भी आ सकता है ना? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दीज आर ऑल आर्बिट्री। आर्बिट्री मतलब मैंने कुछ रैंडम लिख दिए। सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट दिखना चाहिए अपने को। डबल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं इसको, डबल डीकम्पोजिशन भी बोलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डीकम्पोजिशन, ठीक है। ये मैंने बहुत ही इसको एम्फेसाइज करके ये बताया हुआ है, क्योंकि ये चार तुम्हारे मेजर टाइप ऑफ रिएक्शन है, इसको तुम्हें पहचानना आना चाहिए, ठीक है। ओके, आई वॉन्ट, बिफोर आई स्टार्ट दिस क्विज, आई वॉन्ट ऑल ऑफ योर कैम्स टू बी ऑन। मैं नाम लूँ उनका जिनके कैम ऑन नहीं है? चलो कैम ऑन करो, फिर नाम लेता हूँ। सर यस, सर मैं ऑन नहीं कर पाऊंगा, मैं पुराना लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। ठीक है। किसी और को ऐसे टेक्निकल इश्यूज है क्या? जानवी, कृष्णा? कृष्णा का तो ऑन है। ऑन है दो अकाउंट। अच्छा, दो अकाउंट है। जानवी? ओके ओके जानवी, ठीक है। सबके कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिसके ऑफ है, बाकी सब सही है। ग्रेट। ओके, okay, my first question goes to Krishna. Yes, sir. You have to identify the type of reaction. The first one, CuO, 2CuO gives 2Cu plus O2. What kind of reaction is this? Yes, Krishna, I just showed you the type. तुम्हें क्या लगता है कौन सा टाइप है ये? The decomposition reaction. यस, वेरी गुड, दिस इज डीकम्पोजिशन, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड डीकम्पोज होके कॉपर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। ओके, नेक्स्ट कौशल। यस सर, सर इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वेरी गुड, ये भी डीकम्पोजिशन है। वाई? बिकॉज पोटेशियम क्लोरेट डीकम्पोज होके पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। पोटेशियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, और पोटेशियम क्लोरेट भी एक कंपाउंड था। सो एक कंपाउंड जब ब्रेक होके एक दूसरे कंपाउंड और एक ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, डीकम्पोजिशन होता है। प्रणव, प्रणव, यस सर। प्रणव, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। Zn plus AgNO3 gives ZnNO3 plus Ag. Tell me the type of reaction.
कम ऑन प्रणव, यहाँ पे अकेला मेटल है, यहाँ पे कंपाउंड है, यहाँ पे फिर से एक नया कंपाउंड बना और एक मेटल अलग हो गया। सर मैं बोल सकता हूँ? बेटा वेट, everyone will get turn, huh? Everyone will get turn. Please lower your hand, नितिश। मैं सबके पास आऊँगा, सबको चांस मिलेगा। Yes, Pranav. What happened? You're not ready for the quiz. क्या हो गया? Why you don't know? ऐसा नहीं चलेगा प्रणव। तुम वीडियो देखते हो, तुम्हें ध्यान नहीं होता है तुम्हारा वीडियो में, नोट्स कैसे बनाते हो तुम फिर? ओके, आई विल गो टू अक्षत। अक्षत, अक्षत, Yes sir. yes, please tell me what kind of reaction is this? Yes sir. Sir, displacement reaction. Very good, this is displacement reaction. अच्छा, मेरे कुछ क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, who displaces whom? Who displaces whom in this reaction? Akshat. Sir, zinc displaces NO. No, zinc displaces Yes sir. silver from silver nitrate. Okay sir. AgNO3 का फॉर्मूला गलत लिखा है मैं। जिंक डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। जिंक सिल्वर को हटा देता है सिल्वर नाइट्रेट में से, और जिंक सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर की जगह पे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज जिंक डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट? अक्षत, कैन यू आंसर? Sir, अर्पिता। sir, it is because of the reactivity series. Very good. It is because of the reactivity series. Can you elaborate, Arpita? Sir, if the sir, if the if the element or the compound is more reactive, then it displaces the other compound. I will Right now, I don't remember it. I will rephrase this answer. Okay? Please listen to me carefully, everyone. मैंने तुम्हें एक रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में सिखाया था। रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ मेटल्स है, एक वर्टिकल सीरीज में अरेंज्ड है, एक कॉलम में, ठीक है, एक वर्टिकल सीरीज में। यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला मेटल है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और सबसे ऊपर है पोटेशियम, ठीक है। इसमें पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, एंड सो ऑन, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज का, अच्छा सबसे नीचे कौन है इसमें? सबसे नीचे प्लैटिनम है। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसका खासियत क्या है? इसमें जो ऊपर वाला मेटल है, ऊपर मतलब दो मेटल की कंपैरिजन करेंगे पोजीशन की, तो जिसकी पोजीशन ऊपर है वो नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस करता है। द मेटल विच इज अबाउ डिस्प्लेसेस द मेटल विच इज बिलो। व्हाई? बिकॉज द मेटल विच इज अबाउ इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन द मेटल विच इज बिलो। अब तुम जिंक और सिल्वर की पोजीशन कंपेयर करोगे तो जिंक ऊपर है और सिल्वर नीचे है। जिंक इज अबाउ सिल्वर, सिल्वर इज बिलो जिंक। दैट मीन्स जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर का मतलब क्या है? जिंक विल डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। सिल्वर का सॉल्ट सोल्यूशन क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। सो जिंक विल डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा, सिल्वर में से सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को हटा के जिंक उसकी जगह पे आ जाएगा और बन जाएगा जिंक नाइट्रेट, और हमें सिल्वर अलग से मिल जाएगा। मतलब सिल्वर गॉट डिस्प्लेस्ड। हु गॉट डिस्प्लेस्ड? सिल्वर गॉट डिस्प्लेस्ड। हु डिस्प्लेस्ड सिल्वर? जिंक डिस्प्लेस्ड सिल्वर। फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट। व्हाई? बिकॉज जिंक इज अबाउ सिल्वर in the reactivity series, so it is more reactive. That's why it displaced silver from its salt solution.
So this is everything about displacement reaction and reactivity series. ठीक है, please remember everyone. I'm going to the next question. D. Arunima, MgO plus C gives CO plus Mg. Sir, is it displacement reaction? Yes, it is also a type of displacement reaction. Actually, this is a kind of oxidation or redox reaction. But because अभी तक हमने oxidation को discuss नहीं किया है, so I will call it a displacement reaction. यहाँ पे you can see that oxygen is displaced from magnesium oxide. So carbon is displacing oxygen from magnesium oxide and it is taking it to itself and carbon monoxide बना रहा है. So this is a kind of a displacement reaction as well, but it is not about metals. It is about metal and non-metal both, but it is a displacement reaction. So mostly redox reaction, reduction and oxidation are types of displacement reaction only. ठीक है? E. Next one in line to answer is Kesher. Kesher, E. NiNO3 twice, that is nickel nitrate plus NaOH sodium hydroxide gives, sodium hydroxide का common name caustic soda होता है, ठीक है, मैंने बताया भी था वीडियो में. gives NiOH twice nickel hydroxide जो डाउनवर्ड एरो के साथ दिखाया है, मतलब प्रेसिपिटेट हो रहा है, प्लस NaNO3 sodium nitrate. Tell me what kind of reaction is this? Sir, it is double displacement Very good, very good. Double displacement. Double displacement इसलिए बिकॉज यहाँ पे दो आयंस है, नाइट्रेट और हाइड्रोक्साइड, ये अपनी जगह आपस में स्वैप कर रहे हैं. नाइट्रेट पहले निकल के साथ था, अब वो सोडियम के साथ आ गया. हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल आयन पहले सोडियम के साथ था, अब वो निकल के साथ आ गया. तो जब आयंस अपनी जगह चेंज करते हैं, आपस में स्वैप करते हैं दोनों आयंस एक साथ, तो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है या डबल डीकम्पोजिशन होता है. हमेशा याद रखना, डबल डिस्प्लेसमेंट जब भी होता है देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट बनता ही बनता है. तो यहाँ पे निकल हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बन रहा है. ठीक है, जब भी प्रेसिपिटेट बनता है इसका मतलब क्या है कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. ठीक है, वेरी गुड. चलो, आई विल गो अहेड एंड आई विल आस्क निहारिका. F. Yes. Ammonia plus HCl. Yes. The combination reaction. Combination reaction. Combination. Very good. Combination. इस कॉम्बिनेशन की खास बात बताता हूँ मैं तुमको. यहाँ पे अमोनिया और HCl ये दोनों गैसेस हैं. अमोनिया भी गैस है, HCl भी गैस है. बट ये दोनों जब मिक्स होते हैं तो एक नया कंपाउंड बनाते हैं विच इज अमोनियम क्लोराइड, विच इज अ सॉलिड. दो गैस मिलके सॉलिड बनाने वाला एक एग्जाम्पल है ये. तुम्हें क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, गिव एन एग्जाम्पल वेयर टू गैसेस कंबाइन विथ ईच अदर टू गिव अ सॉलिड. दिस इज द एग्जाम्पल वेयर अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस and ammonia, they combine with each other and they give out dense white fumes. ये जो dense white fumes है ये है अमोनियम क्लोराइड की. अमोनियम क्लोराइड इज एक्चुअली अ सब्लिमेबल सॉलिड. इसको अगर हम लोग कूल डाउन करेंगे डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, नेक्स्ट ऑनलाइन इज गीतिका. Decomposition reaction, excellent. This is decomposition reaction because I had potassium nitrate which gets decomposed into potassium nitrite plus oxygen, right? So एक compound split हो गया, एक compound और एक element में convert हो गया. So this is a kind of decomposition reaction. So these are the examples of the reactions जिसका type तुम्हें identify करना है, और सब ने correct identify किया. सिर्फ प्रणव, आई एम नॉट श्योर वाई यू कुड नॉट आइडेंटिफाई. मीन्स तुम्हारा जो प्रिपरेशन लेवल है दैट इज नॉट अप टू द मार्क. ठीक है, सो जो भी आंसर नहीं कर पाएगा, आई एम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आई विल मेक श्योर दैट मैं कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क दूं उसको, एंड दैट इज कमिंग योर वे. ठीक है, ओके. एक और चीज बताना चाहता हूं मैं. एग्जाम में जैसे मैंने बताया केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मेमोरी,
उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं। एग्जाम में तुमको ये पूछ सकते हैं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन विद अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब तुम्हें बताना है व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डेफिनेशन लिखना है और एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी लिखना है साथ में। अब तुम बैलेंस करके केमिकल इक्वेशन तो लर्न नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स क्या है। तो मैं तुम्हें फिर से बताना चाहता हूं, यू ऑल मस्ट हैव एस चांद, बिकॉज एस चांद इज सच अ रेफरेंस बुक जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सबके पास है क्या एस चांद? ठीक है, तुमने छत पे तो नहीं रख दी एस चांद अचार डालने के लिए? एस चांद का अचार तो नहीं डाल रहा है कोई? ठीक है, एस चांद का यूज करना है, इसको ऐसे पैक करके मत रखना, उसको स्टडी करना है तुम्हें। उसमें बहुत सारे रिएक्शंस दिए हुए हैं। डीकम्पोजिशन के 10-10 एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट के 10-10 एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल तुम्हें लर्न करना है, क्योंकि ये एग्जाम्पल तुम्हें देने पड़ेंगे स्कूल में। तो तुम ओरली याद रख सकते हो, कॉपर ऑक्साइड गेट्स डीकम्पोज इनटू कॉपर एंड ऑक्सीजन, लेकिन इससे ज्यादा क्या कर सकते हो तुम? कुछ नहीं। फिर तुम्हें जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो ओरली जो तुमने याद किया था स्केलेटल इक्वेशन, उसका इक्वेशन बना के, वर्ड इक्वेशन से इक्वेशन बना के उसको बैलेंस करके फिर तुम्हें लिखना है, तब जाके तुम्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो इन एग्जाम्स इन केमिस्ट्री दिस क्वेश्चन इज वेरी कॉमन, वेयर दे टेल यू टू डिफाइन अ सर्टन इक्वेशन एंड गिव एन एग्जाम्पल फॉर इट। एग्जाम्पल के लिए तुम्हें रेफरेंस बुक रेफर करनी पड़ेगी, तुम्हें स्टडी करना पड़ेगा, तुम्हें रट्टा मारना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा ये। मैं अभी से बता रहा हूँ, इसकी टेस्ट आने वाली है। ये हफ्ते तो मैं सिर्फ हल्की फुल्की बैलेंसिंग की टेस्ट ले रहा हूँ, हल्की फुल्की, याद रखना। बैलेंसिंग, जब पूरे चैप्टर की टेस्ट आएगी ना, तुम बिलीव नहीं कर पाओगे कैसे कैसे क्वेश्चन डालूंगा मैं अंदर। ऑल्दो गाइज, इलेक्ट्रिसिटी की टेस्ट कैसी थी ऐसे? इजी थी या डिफिकल्ट थी? इजी थी यार, इजी बनाई थी मैंने तो। कोई आंसर नहीं आ रहा है, मतलब आई एम नॉट श्योर, नो कमेंट्स वाला सिनेरियो है। इजी थी? अच्छा चलो, वेरी नाइस। सर यस प्लीज। सर मैं लेट ज्वाइन हुआ था ना, तो सर मेरे पास उसके टेस्ट के क्वेश्चंस नहीं है, मुझे चाहिए थे एक्चुअली। किसके? इलेक्ट्रिसिटी के? हाँ सर। इलेक्ट्रिसिटी में तो तू था ना, रियल नंबर के बाद ही तू था। नहीं सर, मैं तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं सर, मैं नहीं था इलेक्ट्रिसिटी में, मैंने बाद में कैसे करके जल्दी जल्दी ठीक से पढ़ा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं तेरे को दे दूंगा उसका। ठीक है सर। एक्चुअली मैंने ग्रुप में ही उसका क्वेश्चन पेपर शेयर किया है, बट फिर भी मैं तेरे को अलग से भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। ऑलराइट, अभी इस वीक से अक्षत सारी टेस्ट अटेम्प्ट करो। हाँ हाँ सर। ओके ग्रेट। Okay, next question is up, and this is about oxidation and reduction, our final topic, which is very interesting topic, oxidation and reduction. अच्छे अच्छे बच्चों को पसीने छूट जाते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ही ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। चलो नितिश, रेडी? क्या बात है, मतलब तूने जो ऐसे किया है ना, लेके आओ उस साले को सामने, ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख लेंगे उसको। नितेश, थोड़ा कैमरा नीचे करना है, आई कैन बेयरली सी योर फेस। ऐसा डार्कनेस में क्यों बैठा है? आर यू द लॉर्ड ऑफ डार्कनेस? मेरा भाई सो रहा है। अच्छा ओके, गेमर है क्या? मतलब ये टाइम पे सोते हैं तो गेमर ही सोते हैं सिर्फ? दोपहर को सोता है। अच्छा ठीक है। Okay, Lord of Darkness, here you go. The first question, you have to tell me the substance which is oxidized and the substance which is reduced. Okay. First equation, MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus Cl2 plus 2H2. कौन ऑक्सीडाइज हुआ और कौन रिड्यूस हुआ? यस सर, MnO2 रिड्यूस हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। वेट 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 वेट, लेट मी राइट इट डाउन।
ठीक है, एवरीवन विल नोट इट डाउन, ओके। रिएक्शन लिख लो फटाफट और नोट डाउन करो। MnO2 गॉट रिड्यूस्ड, मेरा क्वेश्चन अभी भी बाकी है, रिड्यूस टू व्हाट नितिश? MnO2 रिड्यूस होके क्या बन गया? MnCl2. वेरी गुड, MnCl2. सो मैंगनीज ऑक्साइड डाइऑक्साइड, आई एम सॉरी, मैंगनीज डाइऑक्साइड गॉट रिड्यूस्ड क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया और वो किस में कन्वर्ट हो गया? मैंगनीज क्लोराइड में। सो मैंगनीज डाइऑक्साइड गॉट रिड्यूस्ड टू मैंगनीज क्लोराइड. This is one thing which is happening. Okay, next, who is getting oxidized? 4HCl. Just HCl, you can just say HCl. 4 तो एक नंबर है, उसके आगे रेशियो बताता है वो, ठीक है। सो HCl got oxidized to आगे बताओ। H2O. I do not completely agree with you. Yeah, but I kind of agree with you. But फिर भी to H2O and to one more thing actually. HCl में नहीं यार, H2O, yeah, Cl2, yeah, you are right. See, I would prefer Cl2 as my answer. H2O is still little controversial इस केस में, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन रिमूव हुआ ना, तो क्या बचा? क्लोरीन बचा ना सिर्फ। तो हाइड्रोजन क्लोराइड ऑक्सीडाइज हो गए, क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया। हाँ, हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड में से क्लोरीन तो निकल गया लेकिन ऑक्सीजन भी ऐड हो गया, इसलिए भी वो ऑक्सीडाइज हुआ है। बट देन रिमूवल ऑफ क्लोरीन को कैसे एक्सप्लेन करोगे? ठीक है, सो दैट डज नॉट मेक सेंस. सो आई वुड स्टिक विद द आंसर विच आई हैव गिवन. HCl got oxidized to chlorine and manganese dioxide got reduced to manganese chloride. ठीक है, समझ में आया नितिश? वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया. Excuse me, sir. Yes, please. Sir, are we doing the electron method too? Now that is a good question because electron method cannot be applied in all the cases. In some cases we can apply electron method. ठीक है, कुछ केसेस में sir, this is also an example of the electron method, right? yes, you can see इलेक्ट्रॉन मेथड हर जगह होता है, जैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हर जगह होता है, इलेक्ट्रॉन मेथड हर जगह होता है. वी नो वन थिंग, वेन एवर यू गेट अ नॉन मेटालिक एलिमेंट, यू गेट इट बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पहले Cl कहाँ था? तो पहले Cl HCl के साथ था. जब Cl HCl के साथ था, उसमें से वो Cl बना कैसे? हाउ डिड इट got converted into a you can say neutral atom? How did it get converted into a neutral atom? So there is a you can say transfer of electron involved over here. So transfer of electron हर जगह होता है. अब मैंने बोला HCl got oxidized to Cl2. अब अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन की मेथड से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझना है किसी भी एग्जाम्पल में, एनी रैंडम एग्जाम्पल, तो अंडरस्टैंड वन थिंग, जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, तो वो ऑक्सीडेशन होता है. जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं तो वो रिडक्शन होता है. अब क्लोरीन कैसे बना? बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. अर्पिता, Yes, sir. क्लोरीन कैसे बना? HCl से क्लोरीन बनने का जो प्रोसेस है, हाउ डिड इट हैपन? बाय Sir, acceptance or donation of, yeah, by removal of electron, yeah. removal of electron और donation of electron. और जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है. ठीक है, अब वी कैन सी दिस इज वन मोर perspective and we can see this perspective in all the cases, but the first perspective which we are going to observe is addition and removal of oxygen only. पहले तुम फर्स्ट पर्सपेक्टिव से पक्का कर लो, फिर कुछ एग्जांपल्स ऐसे हम लेंगे जिसमें हम लोग रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी देखेंगे. बट दैट इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी
फॉर ऑल द एग्जाम्पल्स. कुछ एग्जाम्पल्स इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि एडिशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज फॉर दैट यू शुड अंडरस्टैंड बॉन्डिंग. अगर तुम्हें बॉन्डिंग क्लियर नहीं है तो एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट अंडरस्टूड. Sir, even I find the electron method very hard. It is But hard. In case of these types of reaction where there are three products, I think we should use electron method because it's easier to understand which is getting oxidized and which is getting reduced. Okay. Now can you explain how manganese oxide is getting reduced using electron method? Sir, I don't really know how to use the electron method. I think we'll stick to oxygen and hydrogen method. Yeah. Let's stick to it for now. ठीक है. इलेक्ट्रॉन और वो मैं कुछ स्पेशल केसेस ही आई टेल यू वाई. बॉन्डिंग है ना, बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट बॉन्ड. यू हैव दैट इन द थर्ड चैप्टर, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. उसमें बॉन्डिंग आता है. अभी हमने बॉन्डिंग नहीं किया है ना, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कि इनके बीच में बॉन्ड कौन सा है. अगर बॉन्ड कौन सा है यही नहीं पता है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव हो रहा है और कहाँ पे जा रहा है, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट. सो देर आर different ways of figuring out whether it is oxidation or reduction. One of the way is the transfer of oxygen and hydrogen, and that is the easiest way because that is obvious way. So we'll stick to the obvious way, and in some cases I will teach you according to the electron removal or addition method. ठीक है, क्योंकि उसके लिए मुझे आयोनिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा. आयोनिक इक्वेशन समझने के लिए आयोनिक बॉन्ड समझना ज़रूरी है या कोवेलेंट बॉन्ड समझना ज़रूरी है. दैट इज़ नॉट, I think it's too early for electron method. So without electron method also oxidation and reduction can be understood, and I think I can explain you that way, so that's not a problem. Okay, next is Aniket. Yes, sir. Aniket, the second one. Yes, sir. 2H2S plus SO2 gives 2H2O plus 3S. Yes. Yes, sir. 2H2S gets oxidized to 2H2O and S. Okay, so you are saying that H2S is getting oxidized. Okay, H2S is getting oxidized, and this is absolutely correct. Reduced. Oh no, it is getting oxidized. It is getting oxidized. It is getting oxidized. देखो H2S था तुम्हारे पास और तुम्हारा H2S में से हाइड्रोजन रिमूव होके क्या बच गया यहाँ पे, सल्फर. सो आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट वाटर वाला थियरी. आई विल जस्ट एक्सेप्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट. वन ऑफ द प्रोडक्ट ओवर हियर इज सल्फर. H2S में से H निकल गया ना, क्या बचा, सल्फर. तो वी हैव गॉट अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन होता है. हाइड्रोजन रिमूव हो गया H2S में, सल्फर बचा. सो यहाँ पे एक तुम्हें इनिशियली एक रिएक्टेंट मिलेगा और यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिलेगा. सो व्हाट इज हैपनिंग दैट यू हैव टू टेल मी. सिंपल, H2S इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू S. सिंपल. ठीक है. एनीथिंग एल्स गेटिंग reduced? Sir, SO2. Okay, what is happening with SO2? SO2 is getting Reduced. reduced to what? Sir, to S. S. SO2 is getting reduced to S. मतलब दो चीजें यहाँ पे S में कन्वर्ट हो रही है. H2S भी S में कन्वर्ट हो रहा है, SO2 भी S में कन्वर्ट हो रहा है. H2S जब S में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, बिकॉज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज टेकिंग प्लेस. SO2 जब S में कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इसके लिए उसको हम रिडक्शन बोलते हैं. सो दिस इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. नोट इट डाउन प्लीज.
Okay, third one. Whose turn is it? Prince. Yes. So PV is reduced. P2PB. So Wait. sorry, sir. Wait. Just a moment. ठीक है? So we are doing oxidation and reduction just on the basis of addition or removal of hydrogen and oxygen. That's it. So it is easier, it is obvious and it is simple. ठीक है, चल बता क्या बोल रहा है तू? PbO plus C gives 2Pb plus CO2. बता. So PB is getting reduced. PbO is getting reduced. Is getting reduced to what? PbO रिड्यूस होके क्या बन रहा है? PB. Pb. वेरी गुड. लेड ऑक्साइड रिड्यूस होके लेड बन रहा है. सिंपल, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है. इट इज ऑब्वियस. अब नाउ इन दिस केस, अर्पिता, इफ यू लिसनिंग टू मी, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक मेथड, बिकॉज इधर एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है अपने पास. ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है PbO. यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल. ठीक है, सो ये जो Pb है उसकी वैलेंसी है 2+ और O की वैलेंसी है 2-, और इसमें से मेरे पास बन रहा है सिर्फ Pb, न्यूट्रल Pb. ठीक है, न्यूट्रल Pb कैसे बनता है? न्यूट्रल लेड का एटम कैसे बनता है? सपोज मेरे पास Pb 2+ है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है. 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है. ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और लेड में कन्वर्ट हो जाता है. जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं हम लोग बोलते हैं रिडक्शन हो रहा है. सो Pb 2+ किस में था ओरिजिनली? PbO2 में था. तो PbO में था, तो PbO रिड्यूस होके Pb में कन्वर्ट हो गया, मतलब रिडक्शन हुआ. डू यू अंडरस्टैंड दिस, अर्पिता? Yes, sir. हाँ, बट ये देख ऊपर वाले केस में मैं नहीं समझा पाया तेरे को, क्योंकि उसमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए. यहाँ पे PbO के केस में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में ना, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्जन ऑफ अ पॉजिटिव आयन इनटू अ न्यूट्रल एटम. ठीक है, बट सारे केसेस में ये पॉसिबल नहीं होता. बट इफ़ यू नोटिस दिस, अर्पिता, कि इस केस में ये ज़्यादा ऑब्वियस है कि लेड ऑक्साइड लेड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है. तो वाई नॉट ओनली फोकस ऑन द ऑब्वियस थिंग rather than the part which is little bit less obvious, that is addition of electrons. ठीक है, that's what I'm talking about. Okay, Prince. Sir, I was asking Yeah. about addition of electrons only for the questions that have 3 products. There are 3 products. 2 products but are okay. I can manage that by oxygen and hydrogen. you know what 3 products में प्रॉब्लम ये है कि जब ऐसा कुछ होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, मैंगनीज मेटल है और मैंगनीज मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है. यहाँ पे मैंगनीज मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल. तो एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड दूसरे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है. नाउ दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे पहले भी इलेक्ट्रॉन यू कैन से डोनेट करके मैंगनीज ऑक्साइड बना था, और बाद में भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मैंगनीज क्लोराइड बना है. ठीक है, दोनों में मैंगनीज के आयंस में से कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं ये पता लगाना थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है. दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग के 3 प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट डजंट मैटर. ऑब्वियस चीज क्या है? ऑक्सीजन का रिमूवल. ऑक्सीजन का रिमूवल इसका मतलब है रिडक्शन. ऑब्वियस चीज हम देखेंगे. ठीक है, Okay, sir. ओके, Thank you, ग्रेट. sir. लेट्स गो टू प्रिंस अगेन. प्रिंस, ये बाकी रह गया अपना. Yes. प्रिंस, ये तो हो गया तेरा रिडक्शन लेड ऑक्साइड का. और कुछ? Carbon is getting oxide. ऑक्सीडाइज. C is getting ऑक्सीडाइज. oxidized. Carbon is getting oxidized. Oxidized to what? O, Sorry, CO2. CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है. ठीक है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. वेरी गुड.
Third one is also done. Janvi, are you there? Janvi, I'm sure that you can at least answer the questions, huh? Janvi? Janvi, are you there? Janvi, are you there? Manas, are you there? Yes, sir. Manas, on your cam, please. PbS plus 4H2O2 gives PbSO4 plus 4H2O. D. Sir, H2O2 is getting reduced. Very good. H2O2 is getting reduced. Reduced to what? Reduced to H2O. वेरी गुड. देखो एक ऑक्सीजन कम हो गया. H2O2 में 2 ऑक्सीजन थे, H2O में 1 हो गया. एक ऑक्सीजन रिमूव हुआ मतलब रिड्यूस हो गया. ठीक है. और कुछ? PbS is getting oxidized to PbSO4. PbS is getting oxidized. Absolutely correct. To what? PbS is getting oxidized to PbSO4. 4 ऑक्सीजन ऐड हो गए उसमें, तो इट गॉट ऑक्सीडाइज्ड. वेरी ऑब्वियस, वेरी सिंपल. ठीक है. ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों समझ में आ गया. ओके, लास्ट वन आई वुड आस्क अथर्व. यू देयर? अथर्व, 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 प्लीज ऑन योर कैम एंड ऑन योर माइक. अथर्व, यार ये कैसे चलेगा यार? तुम लोग आंसर नहीं दोगे कैसे चलेगा? कौन सा इंटरनेट कनेक्शन यूज करते हो तुम लोग? यार इंटरनेट कनेक्शन का जो कॉस्ट है, मैं भी खारगर में रहता हूँ. आई एम पेइंग ब्लडी 500 रुपीज़ अ मंथ फॉर 6 मंथ. अच्छे से अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, दिन में कंटिन्यूसली मैं क्लास लेता हूँ. तुम लोग बात नहीं कर पाते, कैम नहीं ऑन कर पाते. कौन सा इंटरनेट कनेक्शन है यार तुम लोग का? क्या करते हो तुम लोग? इतना मतलब टेक्नोलॉजिकली डिप्राइव्ड कैसे हो तुम लोग? या ये जानबूझ के हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा. अथर्व, जानवी, दे कैन नॉट टॉक. मतलब क्या है ये? हेलो सर. क्या अभी हेलो सर क्यों बोल रहा है? इतना देर बुलाने के बाद सो रहा था क्या तू? सर आवाज कम हुआ था. आवाज कम हुआ था मतलब? सर डिवाइस का. थोड़ा कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन रखो, और कैमरा ऑन ही रहेगा. अगर तेरे को प्रॉब्लम हो रहा है तो तू इंटरनेट कनेक्शन चेंज कर. तेरे को नंबर दूं क्या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का? अच्छे से अच्छा नंबर देता हूं तेरे को. महीने का 500 रुपया, उतना तो दे सकता है ना एजुकेशन के लिए. भाई स्कूल नहीं जा रहा है तू, तेरे पेट्रोल का खर्चा बच रहा है, हाँ, रिक्शा का, बस का खर्चा बच रहा है, तो घर पे बैठ के इंटरनेट तो ले ले. अच्छा है कि नहीं? यस सर. चलो बताओ लास्ट वाला. CuO plus H2 gives Cu plus H2O. Come on. क्या हो गया? प्रिपेयर नहीं किया क्या अच्छे से? किया है पर ये तो सबसे सिंपल वाला आया है तेरे पास. हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक बिल्कुल बचपना है. ये तो दिस इज नथिंग. सर Cu is a removal of oxygen. Cringe. This answer was a cringe. Can you please restate your answer? क्या बोल रहा है तू? CuO is getting dash to dash. बताओ CuO क्या हो रहा है? CuO में क्या हो रहा है?
is getting reduced. CuO is getting reduced to Cu. CuO reduce होके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है. नहीं किया, प्रिपरेशन नहीं है यार, प्रिपरेशन नहीं है. बताओ नेक्स्ट, बताओ चलो जल्दी जल्दी. कम ऑन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? You lose your chance because other people are getting impatient over here, so you lose your chance. Okay, I started with Krishna, right? Krishna, come on. Sir, H2. Sir, No, don't give me half answers, please. Yeah, Krishna. sir, H2 is getting oxidized to H2O. Very good. H2 is getting oxidized to H2O. Simple. That is your final answer. ठीक है? So this is how you solve the oxidized and reduced substances question. ठीक है? करके भी दिखा दिया मैंने. ओके, इसमें और एक क्वेश्चन है तो इसको साथ में ले लेते हैं हम लोग. Okay, the next question is in front of you. कृष्णा के बाद कौन था? कौशल. Consider the reaction H2S plus I2 gives 2HI plus S. Name the substance oxidized, name the substance reduced. Name the oxidizing agent, name the reducing agent. एक एक करके करते हैं. सबसे पहले name the substance oxidized. Sir, Sorry? I. No, wrong. Wrong. Okay, let's go to after Kaushal. I think it was Arpita. Sir, H2S is getting oxidized as in oxidation. O is added, oxygen is added, and hydrogen is decreased. Removed. Yeah, removed. And H2S I is getting one second. H2S is getting oxidized to what? to HI. No. No, S. Sorry, Sulfur. sorry. Yes. H2S is getting oxidized to sulfur. And name the substance which is reduced. I Okay. is I2 getting reduced is to HI. getting reduced To HI. to HI. Very good. Hydrogen iodide. Okay, next is the turn of Kesher. Yes, Name the oxidizing agent. What is oxidizing agent, Kesher? पहले ये बताओ मुझे. so the substance which helps in oxidizing the substance. No, I'm not convinced. थोड़ा भैया. proper definition चाहिए मुझे. Oxidizing agent किसको बोलते हैं? Wait. Everyone will get turn. Wait. Oxidizing agent किसको बोलते हैं? Arunima. Yes, sir. So it's a substance which adds oxygen or removes hydrogen. Yes, it is a substance which either adds oxygen or provides oxygen or removes hydrogen. It is oxidizing agent. ठीक है. अच्छा, एक बात याद रखना, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है
वो खुद रिड्यूस हो जाता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या करता है, इट ईदर एड्स हाइड्रोजन और रिमूव्स ऑक्सीजन, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है. The substance which gets oxidized is the reducing agent, and the substance which gets reduced is the oxidizing agent. Yes, sir, you told us this in the video. Yes, exactly. I repeated it like 100 of times. I remember. And the next question goes to Niharika. Yes, sir. Name the oxidizing agent, Niharika. Sir, I. Why is I oxidizing agent? Tell me. Sir, because it is removing hydrogen From from H2S. S. Yes. So I2 is removing, see इसको ऐसे ही लिखना, I2 is removing hydrogen from H2S. ठीक है, therefore I2 is oxidizing agent. ये एक रीजन नंबर 1. रीजन नंबर 2 इसका क्या है, I2 क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? I2 itself is getting reduced. I2 itself is getting reduced, ठीक है, to HI. Therefore I2 is oxidizing agent. Please as it is, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है इसको. I2 हाइड्रोजन को रिमूव करता है H2S में से, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. दूसरा रीजन I2 खुद रिड्यूस हो रहा है टू HI, इसके लिए I2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो जो हाइड्रोजन को रिमूव करता है या ऑक्सीजन को ऐड करता है या जो खुद रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. So, sir, we can say that the elements and the compounds which are getting oxidized are reducing agents. Yeah, and yes, which are exactly. The elements or compounds which are getting reduced are the oxidizing agents. The compounds or the elements which themselves get oxidized, which themselves get reduced are the oxidizing agents. Yes, sir. Next, Pranav, you wanted to answer, right? Pranav, you there? Yes, sir. Yes, Pranav, the next question is for you. Let me just remove this for a moment. Name the reducing agent. इसमें से reducing agent बताओ कौन है? Sir, H2S. Very good. Why is H2S a reducing agent? Sir, because it reduces I. It reduces I. Since it provides or it adds hydrogen to I2. ठीक है, since it provides hydrogen to I2 और since it adds hydrogen to I2, it is a reducing agent. ये एक रीजन है. दूसरा रीजन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है. H2S ऑक्सीडाइज हो रहा है क्या? Yes. Yes, since H2S itself gets oxidized. Since H2S itself gets oxidized to S, hence it is reducing agent. ठीक है. So with this you get a clearer idea about oxidizing and reducing agents. Yes, sir. So, excuse me, sir. Yes, please.
So while writing the what is getting oxidized and reduced, do we have to write the reason also? No, you don't have to write the reasons. This these are extra informations which I am providing, so just to clear your concepts and idea. क्योंकि अगर तुम्हें रीजंस पता है ना, तो इसका मतलब है कि तुम एक मतलब सिर्फ तुक्का नहीं मार रहे हो, हिट एंड ट्रायल नहीं है. दिस इज एक्चुअल नॉलेज विच यू आर यूजिंग. ठीक है, स्टिल द नॉलेज इज नॉट 100% कंप्लीट, बिकॉज अगर इसमें मैं ये डाल दूँ वापस इलेक्ट्रॉन का डोनेशन या फिर एक्सेप्टेंस, तो फिर और ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एंड फिर ये मतलब टॉपिक कंप्लीट भी होगा. बट लेट अस नॉट गो देयर, लेट अस keep it up to this, and there is no need to give reason when it is asked in exam. When it is just naming, तो naming का 1 मार्क मिल जाएगा तुम्हें सिर्फ naming करने पे, but with a proper reason you should name so that your answer is not wrong. Thank you, sir. Okay, let's go to the next question, guys. It's a very long question. Akshat, Yes, sir. you are given the following materials: iron nails, copper sulfate solution, barium chloride solution, copper powder, ferrous sulfate crystals, quicklime. ठीक है? On the basis of these materials, some questions are asked to you. I will ask you one by one. So basically, I am going to ask you just one question to everyone, each one of you. ठीक है? First question goes to Akshat. Barium chloride solution is mixed with copper sulfate solution and a white precipitate is observed. You have to identify the chemical reaction that is taking place, the type of chemical reaction. But for that, you need to write the balanced chemical equation. So can you help me write a balanced chemical equation for this one? Yes, sir. Yes, please. Sir, BA. Yeah. Yes, sir. BaCCl. Okay. It is BaCl2. Okay. BaCl2 plus CuSO4 Correct. gives white precipitate. So what can we say for white precipitate? BaSO4 is the white precipitate. Okay, sir. Yeah. Plus. Okay, plus Cl2Cu. CuCl2. पहले metal फिर non-metal. Yes, sir. CuCl2. Okay, so this is the equation. Yeah, Akshat, you did not identify the type. Sir, it's double displacement reaction. Correct. It is double displacement reaction. Yes, sir. Next. Nitish, Yes, sir. on heating copper powder in air in a china dish, the surface of copper powder turns black. Equation बनाना है. Can I ask a doubt? One second. Wait, Nitish. Yeah, Arpita, tell. So do we have to write air as a catalyst? No. Okay. No. Nitish. The Cu Cu. Okay. plus heat एयर में हीट कर रहे हो उसको. एयर में कोई एलिमेंट या कंपाउंड या gives Cu प्लस O2 ना. एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है ना, वही तो उसके साथ कंबाइन करेगा और क्या देगा. कॉपर पाउडर टर्न्स ब्लैक. ब्लैक कलर का कंपाउंड कौन सा होता है कॉपर का? कौशल. that quicklime. क्विक लाइम कहाँ से आएगा? वो तो कैल्शियम ऑक्साइड है. यस, कॉपर ऑक्साइड. इसको बैलेंस करेंगे. बैलेंस सीधा सीधा करेंगे इसको. ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 डाल देंगे, इधर 2 आ जाएगा. 2Cu प्लस O2 गिव्स 2Cu. नितिश, टाइप बताओ. इक्वेशन सॉरी रिएक्शन कौन सा टाइप है ये? The combination reaction. करेक्ट.
Niharika. Yes, sir. On heating green colored ferrous sulfate crystals, reddish brown solid is left and smell of a gas having odor of burning sulfur is experienced. पहले तो ये बताओ, हीटिंग ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फॉर्मूला क्या है? Sir, FeSO4. FeSO4. इसको हीट किया, इसको हीट किया मतलब क्या होगा? So heat, sir. हाँ ओके, फिर Sir, Fe2O3 ओके, वेरी गुड. plus SO2 plus SO3. Oh, SO2 plus SO3. I never knew this equation. ये तुम्हें कैसे पता चला यार? मेरा तो गलत है मतलब ये. Reddish brown solid is Fe2O3 and smell of a gas having odor of burning sulfur, SO2 plus SO3. Are you sure about this? Because I think you are sure about this. No, sir, I'm not. Because I'm sure about it. ये सही है यार, ये करेक्ट है. दिस इज करेक्ट. बर्निंग सल्फर में यही दो गैसेस है. मैंने इससे पहले जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने सिर्फ SO2 लिख के छोड़ दिया था. ओके, सो दिस इज करेक्ट. सिर्फ इसको बैलेंस करना है, वो तुम कर सकते हो. मुझे बताओ, टाइप बताओ ना इसका, निहारिका. Sir, decomposition. करेक्ट. नेक्स्ट, डी पार्ट. Excuse me, sir. यस. Sir, since it's not mentioned what type of Fe we have to take, 3 or 2. या. If we take 3, what will be the answer? Like FeSO4 thrice. If Ah. we take that. Fe2SO4 thrice, then it will Yeah. be Yeah. Fe3SO4. Fe, no, I have to check it. Fe2SO4 thrice, I have to check it. जैसे मैंने बोला था कि it is a chemistry, it is a science of Yeah. रट्टा. मेरे को नहीं याद है ये. I don't Okay, remember sir. this one. But maybe we have to look it up on internet. We'll find it. Okay, sir. Yeah, Thank but you, sir. generally this looks correct to me. मैंने कहीं देखा हुआ है, ऐसा मुझे याद आ रहा है. आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर अबाउट इट. बट हम नीचे ही देख सकते हैं. अभी आंसर देंगे ना वो लोग, नीचे ही दिया रहेगा, मैं Sir, देख I was लेने. just asking about if we take the valency 3. या सो आई एम नॉट श्योर. लाइक देखते हैं वो कौन सी वैलेंसी है. देखो यहाँ पे वैलेंसी फेरस है तो वैलेंसी 2 ही होगी. बट अगर ये फेरिक होता तो ये कैसे रिएक्ट करता, इसके बारे में भी मुझे मीन्स आई एम नॉट श्योर. अगर ये फेरिक होता तो ये कैसे रिएक्ट करता, आई एम नॉट श्योर. वी कैन चेक इट आउट लेटर. ऑलराइट, Thank you. next one is for Gitika. Gitika, iron nails when dipped in blue color sulfate, copper sulfate solution. Tell me, how does it proceed? This is easy. Yeah, Gitika. Gitika, keep the mic near your mouth because I cannot hear. Yeah. Sir, Fe Fe plus plus Cu Cu SO4 SO4 gives FeSO4 FeSO4. plus Cu Correct. and it's a displacement. And it is a displacement reaction. So हो क्या रहा है यहाँ पे, आयन नेल्स को जब ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हम डिप करके रखते हैं तो आयन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन because iron is more reactive than copper. Iron is above in the reactivity series as compared with copper. So it displaces copper from its salt solution and becomes FeSO4 which is greenish in color. So slowly blue color fades away and becomes greenish, and reddish brown copper is deposited on that iron nail, which I had discussed in the video. Okay, the last one. Manas? Quicklime reacts vigorously with water, releasing large amount of heat. CaO Okay, plus H2 okay, gives CaOH twice. that's it, right? Type
reaction? Combination reaction. Yeah, it is combination. It is combination as well as exothermic. Yeah, but combination is the type. Yes, Prince. कुछ बोलना है तुमको? नहीं बोलोगे तुम, अभी तुमसे ही पूछने वाला हूँ. Excuse me, sir. Yes, please. Sir, can you show the A part of this question? Yeah, sure. We just have to check the third one, remember. Noted, sir. Thank you. Okay, the third one is, oh, just look at this, man, this is crazy. कैसे सपना आएगा क्या किसी को इतना बड़ा इक्वेशन लिखने का? 2FeSO4.7H2O फेरस सल्फेट, ये तो पूरे हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स है ग्रीन कलर के. इसको हीट करेंगे तो Fe2O3, हमने Fe3O4 लिखा था जो गलत था, प्लीज़ इसको करेक्ट करो. प्लस SO2 प्लस SO3 जो करेक्ट बोला था निहारिका ने शायद, एंड प्लस 14H2O जो हमें नहीं पता था. तो ये लिख लो यार प्लीज, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है. नोट इट डाउन एंड रिमेंबर, लर्न, मग अप. Sir, Yes. sir, what is that dot after the 4 Yeah. subscript? So 2FeSO4 डॉट 7H2O. सो ये जो डॉट 7H2O है ना, these are loosely bound molecules of water of crystallization. These are loosely bound molecules of water of crystallization. तो ये जो water of crystallization के molecules है, they give color to this compound. ये जो green color होता है ना, वो इसकी वजह से होता है. Green color is due to this water of crystallization. और इसका जो crystal shape है वो भी ये water के molecules की वजह से होता है. So these are loosely bound molecules of water of crystallization. ठीक है? ओके, बाकी सब करेक्ट है. अनिकेत, Yes, sir. next question. A housewife wanted her house to be whitewashed. She bought 10 kg of lime. Can you tell me what is this lime? नींबू तो नहीं है ना? Oh, sir. नींबू पानी बनाना है. ठीक है, ओके. 10 kg of lime. What is this lime? Sir, CA. Calcium oxide, CaO. Oh, please. Okay, from the market, and dissolved it in 30 liters of water. On adding lime to water, she noticed that water started boiling even when it is not being heated. So CaO plus H2O क्या reaction होता है? Exotherm. Sir, exotherm. Yeah, but what does it form? Sir, CaOH twice. Plus a lot of heat. Plus heat. Yeah. What is the common name? What is the name of this compound? CaOH twice. Sir, naked lime. Slaked lime. Slaked lime. Calcium hydroxide.
So this is an exothermic reaction. Give reasons for her observations. Lime on mixing with water produces slaked lime and a lot of heat since it is an exothermic reaction. Yes, sir. And this is the chemical equation, balanced chemical equation for the same. Okay, next question. Yes, please. Sir, if we take the reaction of CaOH twice plus CO2, then what will be the product? Calcium carbonate. Okay. And sir, will it take heat? No. Okay. See, CaOH twice is slaked lime. If you add CO2 to it, it will form CaCO3 plus H2O. CaCO3 is limestone. So this is slaked lime or lime water. Lime water, on addition of carbon dioxide, it turns milky. Lime water turns milky on addition of carbon dioxide. Why it turns milky? Because of the calcium carbonate. ठीक है? Calcium carbonate is limestone, which is marble, which is white in color, and that's why lime water turns milky on addition of carbon dioxide. Okay, sir. Thank you, sir. Next question. Janvi, can you unmute yourself, please? Arunima? Yes, sir. When the powder of a common metal is heated in open china dish, its color turns black. अभी किया था. I think नीतीश ने आंसर, नीतीश को पूछा था मैंने. Same question. When the powder of a common metal, can you tell me what is this common metal? जिसको हम लोग हीट करते हैं तो वो ब्लैक बन जाता है. अभी पूछा था मैंने. Yes. Tell me. You are right. Is it copper? It is copper. So copper, when it is heated in air, means oxygen उसमें ऐड होता है और वो ब्लैक बन जाता है, मतलब कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है. ठीक है. सो दिस इज टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी हो गया. अच्छा, व्हेन हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर द हॉट ब्लैक सब्सटेंस, मतलब हॉट ब्लैक सब्सटेंस है CuO, इसके ऊपर से जब हाइड्रोजन पास करते हैं, इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल कलर. हाउ डज इट रीगेन इट्स ओरिजिनल कलर? मतलब ब्लैक से वापस ये रेडिश ब्राउन बन जाता है. व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ओवर हियर? ये भी हमने किया हुआ है redox reaction में. It forms. Sorry. Sir, is it copper CuOH2? No, it forms copper. It forms copper plus water. It forms copper plus water because यहाँ पे ये रेडिश ब्राउन था, रेडिश ब्राउन, और फिर इससे ये ब्लैक बन गया. बट हाइड्रोजन पास करने से ये ब्लैक से वापस रेडिश ब्राउन बन गया. ठीक है. बेस्ड ऑन द अबाउ इंफॉर्मेशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. What type of chemical reaction takes place in each of the two given steps? So in the first one, combination reaction. One particular type of combination reaction. Which type of combination reaction? कौशल? Sir, thermal combination reaction. नहीं रे, कुछ भी बोल रहे हैं. So can I? Yes, please. Sir, oxidation. Very good. ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, कॉम्बिनेशन तो है ही, बट ये ऑक्सीडेशन है. व्हाट अबाउट ओवर हियर? The displacement. No, it's a special type of displacement. Anyone can answer.
Sir, reduction. Yes, it is reduction because copper oxide is getting reduced to copper. यहाँ पे copper is getting oxidized to copper oxide. ठीक है, so this is reduction. Actually redox है ये, but reduction बोल सकते हैं और इसको oxidation बोल सकते हैं. Name the metal initially taken in the powder form, copper. Write the balance equation for the both reaction. लिख दिया. Done. ठीक है, खत्म. ये चैप्टर इज ओवर. मैंने इसमें रैंसिडिटी के बारे में बात नहीं किया अभी तक, बट रैंसिडिटी, सॉरी, Corrosion. कोरोजन एंड रैंसिडिटी मैं अभी क्विकली बता देता हूँ. कोरोजन is a kind of oxidation reaction. Corrosion happens due to two factors. Corrosion, देखो corrosion generally जो corrosion की हम बात कर रहे हैं that is rust. रस्ट सिर्फ आयन में लगता है और आयन में रस्ट लगने के लिए दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है. एक तो है ऑक्सीजन और दूसरा है वाटर वेपर या वाटर. ये दोनों की प्रेजेंस जब होती है साथ में तभी जाके आयन को रस्ट लगता है, विच इज़ अ टाइप ऑफ कोरोजन. दोनों में से अगर कोई एक मिसिंग है, मतलब सिर्फ ऑक्सीजन है या सिर्फ वाटर है, तो कोरोजन होगा नहीं, कोरोजन नहीं होगा. कोरोजन होने के लिए दोनों चाहिए. इसलिए आयन जब ओपन एटमॉस्फेयर में होता है तो रस्ट जल्दी लग जाता है. और रस्ट ना लगने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आयन को हम पेंट करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, उसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन करते हैं, क्रोमियम प्लेटिंग करते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ों से हम क्या करते हैं, बैरियर मेथड से रस्टिंग को प्रोटेक्ट करते हैं. मतलब ऑक्सीजन और वाटर को, आयन को अटैक करने से रोकते हैं, एक लेयर बना देते हैं बीच में पेंट का या ग्रीस का या गैल्वेनाइजेशन का. गैल्वेनाइजेशन को सैक्रिफिशियल प्रोसेस भी बोलते हैं, ये भी तुम पढ़ोगे मेटल्स और नॉन मेटल्स में. बिकॉज गैल्वेनाइजेशन में जिंक का कोटिंग होता है आयन के ऊपर. जिंक खुद रस्ट हो जाता है, सॉरी कोरोड हो जाता है, लेकिन वो आयन को कोरोड नहीं होने देता. सो दैट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन. द अनदर एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन इज रैंसिडिटी. रैंसिडिटी इज सम अनवांटेड एप्लीकेशन. बेसिकली वो किसी को काम में नहीं आती है रैंसिडिटी. रैंसिडिटी इज व्हेन oily substances, oily eatables, edibles, when kept outside, exposed to atmosphere, उनके जो oils है या fats है, they get oxidized and the taste of this oily edible substances get completely changed or they become rancid and they are no more healthy to be consumed. ठीक है, जैसे चिप्स के पैकेट के साथ होता है. कोई भी फ्राइड आइटम या फ्रेंच फ्राइज, ऐसे कोई भी फ्राइड चीज़ ले लो, अगर तुमने उसको एटमॉस्फेयर से ओपन रख दिया तो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन और वाटर वेपर उसको अटैक करके रैंसिड बना देगा, तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा और तुम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते. तो रैंसिडिटी को तुम प्रिवेंट कर सकते हो. रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए ही चिप्स के पैकेट में जो एयर होती है ना, दैट्स नॉट एयर, दैट इज़ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन ज़्यादा, चिप्स कम, और तुम लेज एंजॉय करते हो. ठीक है, तो नाइट्रोजन के अंदर पैक करके भरते हैं चिप्स को, क्या, ताकि ऑक्सीडेशन ना हो, उसका रैंसिडिटी ना हो चिप्स की. दूसरा, किसी भी एडिबल चीज़ को, ऑयली चीज़ को खाने के बाद एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए. एयर टाइट कंटेनर में रखने से ऑक्सीजन उसको अटैक नहीं कर पाता. ठीक है, फिर उसमें फूड प्रिजर्वेटिव ऐड कर सकते हैं. फूड प्रिजर्वेटिव से भी रैंसिडिटी का रेट कम हो जाता है. रेफ्रिजरेशन कर सकते हो. रेफ्रिजरेशन और खाने को अगर तुम ज़्यादा धूप में या ज़्यादा एक्सपोज ना रखो और रेफ्रिजरेशन करो, टेम्परेचर कम रखो, तो रैंसिडिटी कम होती है. रेफ्रिजरेशन से भी रैंसिडिटी कम होती है. सो दीज आर द टू यू कैन से बाय प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन. मैंने बहुत ब्रीफली बताया है इसमें, इसके बारे में, और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है. अब ये चैप्टर तो ख़त्म है. इसका जो एक्सरसाइज है 1B, ये तुम्हारा होमवर्क है, और इसके भी हम लोग डाउट्स डिस्कस करेंगे. इसमें भी कुछ अच्छे खासे क्वेश्चंस रहेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर और टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के ऊपर. इसमें भी जो तुम्हें डाउट आएगा वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में.
बट मेरे हिसाब से जो पढ़ाने वाला पार्ट था या जो क्विज वाला पार्ट था वो ख़त्म हो चुका है, तो चैप्टर ख़त्म है। अब देखो इस फ्राइडे को जो मैं टेस्ट लेने वाला हूँ दैट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन बैलेंसिंग, मैंने पहले ही बताया था। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।